मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 4 द लिमिट्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की सीमाएं इस लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इस लेसन में ये कहा गया है कि हमारे कंट्री में पुराने समय से ही एजुकेशन की कमी रही है, तो उसकी वजह से लोगों का आसानी से उसका शोषण हो जाता था और राजा लोग और भी लोग जो उनसे उच्च अधिकारों पर होते थे वो उनका शोषण करते थे। लेकिन ऐसा भी एक शासनकाल था, वो राजा भोज के शासनकाल में था, जब लोग जहाँ के गरीब से गरीब व्यक्ति भी संस्कृत को लिख पढ़ सकते थे, तो वहाँ पर ज्ञानवान और विद्वानों की कमी नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजा भोज के दरबार में साउथ इंडिया से लक्ष्मीधर नाम के एक विद्वान आए। तो राजा भोज ने उनके रुकने की व्यवस्था करवाई और उनकी व्यवस्था कराने के लिए अपने एक दरबारी को आदेश दिया कि किसी व्यक्ति का जो है आवास खाली करवाइए अस्थायी रूप से और इनको वहाँ रुकने की व्यवस्था करवाएं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद उस दरबारी को एक जुलाहा ऐसा मिल गया जो कि उसे ऐसा लगता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, और उसने उसको घर खाली कराने के लिए, उसका आवास खाली कराने के लिए उसको मना लिया। तो वो जुलाहा दरबारी की बात सुनकर निराश हुआ और वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से पूछा कि हे राजन, मैं भी पोइट्री लिख लेता हूँ और सुंदर कविताएं गढ़ता हूँ और विद्वान हूँ, तो क्या मुझे पोइट्री लिखनी चाहिए या कपड़े बुनने चाहिए या फिर मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए या अपना राज्य छोड़ देना चाहिए, आपका राज्य छोड़ देना चाहिए। तो राजा उसकी कविता करने की इस अद्भुत क्षमता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस गेस्ट को कहीं और रहने का इंतज़ाम कराया और उस वीवर को, उस जुलाहे को धन और इनाम देकर विदा किया। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि किस तरह से एक कॉमन मैन और राजा के बीच में पहले कन्वर्सेशन होता था और राजा और प्रजा के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, अंतर नहीं था, वो एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। यही हमारे देश की डेमोक्रेसी की नींव रही है। और यहीं एक दूसरा मेमोरेबल स्टोरी भी आती है, एक राजा और एक बूढ़ी महिला के बीच में संवाद आता है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको गौर से सुनिएगा। एक बार राजा अपने एक स्कॉलर, एक विद्वान के साथ रास्ते पर चल रहे थे और चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल गए और वो अपने राज्य की सीमाएं भूल गए और राज्य जाने का जो रास्ता था वो भूल गए। उनको फील्ड में, एक खेत में महिला काम करती हुई मिली। उन्होंने समझा कि ये अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो उनके पास गए और जो है अपने राजसी ठाट बाट से और उस रौब से उन्होंने महिला से रास्ता पूछा कि वेयर डज दिस रोड गो, कि ये मदर, रेस्पेक्टेड मदर, वेयर डज दिस रोड गो, ये रास्ता किधर जाता है। तो बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, बल्कि इस पर चलने वाले लोग कहीं जाते हैं। तो यानी आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम तो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं। तो महिला बोली कि यात्री, सच बताइए, क्योंकि यात्री तो ट्रैवलर्स तो केवल दो ही होते हैं, सन और मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। यानी सच बताइए आप कौन हैं? कि हम गेस्ट हैं। तो उन्हें गेस्ट तो दो ही होते हैं, पहली वेल्थ यानी कि धन संपत्ति और दूसरी यूथ यानी कि युवावस्था, नौजवानी। अब आप बताइए मुझे आप कौन हैं? वो बोले कि राजा भोज बोले कि हम किंग्स, वी आर किंग्स, हम राजा हैं। बुढ़िया ने फिर जवाब दिया कि राजा तो दो ही हैं, एक इंद्र और दूसरे यम। तो सच बताइए आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम दो महान योग्यताएं हैं। तो यानी महान योग्यता तो दो ही हैं, एक अर्थ और दूसरा वुमन। तो अब आप बताइए कौन हैं? बोले कि बहन हम साधु हैं, यानी कि होली मैन। तो उन्होंने कहा मुझे तो आप साधु नहीं लगते, साधु तो दो ही हैं, वन इज़ मोडेस्टी एंड द अदर कंटेंटमेंट, यानी कि पहला शीलता, दूसरा संतोष। तो नाउ द स्कॉलर प्लग्ड करेज। अब तो उस विद्वान ने साहस बटोरा और कहा कि बहन हम परदेसी हैं, दूसरे देश से आए हैं। परदेसी? महिला बोली परदेसी, आप परदेसी नहीं लगते, परदेसी तो दो ही होते हैं, ओनली द सोल
एंड द लीफ ऑफ ए ट्री, यानी कि आत्मा और पेड़ की पत्ती। अब राजा और वो विद्वान वो आश्चर्यचकित रह गए और वो फिर उससे आगे संवाद करने लगे कि उन्होंने बताया कि वी आर पुअर, हम पुअर हैं, हम गरीब हैं। वी आर 2 पुअर क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, हम इस वर्ल्ड में 2 पुअर यानी कि गरीब प्राणी हैं। तो महिला ने फिर कहा कि पुअर तो 2 ही लोग हैं, एक वन इज़ ए ट्री बॉर्न फॉर बीइंग चॉप्ड, एक तो वो पेड़ जिसको जो कि काटने के लिए पैदा हुआ है, और दूसरा मतलब कटने के लिए पैदा हुआ है, और दूसरा अनाथ बच्चा जो कि काम करने के लिए मजबूर है। यही 2 गरीब हैं, आप कौन से हैं? अब तो वो स्कॉलर और परेशान हो गए। वो बोले सिस्टर वी आर क्लेवर, हम चतुर हैं। महिला ने फिर उत्तर दिया कि चतुर तो 2 ही हैं, ग्रेन एंड वाटर, यानी कि अनाज और जल, आप कौन से हैं? तो फिर राजा भोज ने जवाब दिया कि वी आर डिफिटेड, हम पराजित हैं, हम हारे हुए लोग हैं। तो बूढ़ी महिला ने फिर उत्तर दिया कि हारे हुए लोग तो 2 ही होते हैं, वन इज़ ए मैन बर्डन्ड विद डेट, एक तो वो व्यक्ति जो कि कर्ज से लदा हुआ है, एंड द अदर इज़, और दूसरा व्यक्ति वह है जिसका बच्चा कोई अयोग्य है, यानी अयोग्य बच्चे का पिता। ये 2 ही हैं। तो तो आप मुझे सच सच बताइए आप कौन हैं? अब तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या कह सकते हैं, आप ही सबको जानती हैं, आप ही हमें बताइए। इन वर्ड्स को सुनकर महिला मुस्कुराई और उसने कहा कि मैं शुरू से ही आप लोगों को जानती हूँ, आप राजा भोज हैं और ये आपका स्कॉलरली गेस्ट है जो कि विद्वान है, जो दूसरे देश से आया है। तो दिस वाज माय वे ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक टू अर्थ, ये मेरा आपको ज़मीन पर लाने का तरीका था, क्योंकि आप लोग अपने ज्ञान और अहंकार में चूर थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके राज्य का ये रास्ता है, आप सीधे चले जाइए, यही रास्ता आपके राज्य धार को जाता है। तो राजा और उस विद्वान ने उस बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया और वो अपने रास्ते आगे चल दिए। तो इस पार्ट को शारदा बेल ने लिखा है और ये इस पार्ट से हमें ये मैसेज मिलता है कि वन मस्ट ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट नॉलेज। तो हर किसी व्यक्ति को ज्ञान के लिए कठिन परिश्रम हमेशा करना चाहिए। और हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट मीनिंग है, फर्स्ट है लिटरेरी का मीनिंग है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी कि लिखने पढ़ने की योग्यता। वल्नरेबल माने वीक एंड ईजिली हर्ट, यानी कमज़ोर और जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके। रिगरस माने यानी कि काफ़ी सख्त। और इलिटरेट मीन्स अनपढ़ व्यक्ति। रिवील मतलब प्रकट करना। डेपुटेड मीन्स अधिकार प्रदान करना। ड्वेलिंग मीन्स वह घर जिसमें कोई व्यक्ति रहता हो। एकोमोडेट टू प्रोवाइड ए प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह देना। परसुएडेड मीन्स किसी भी व्यक्ति को मनाना। फ्रस्ट्रेटिंग मीन्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, किसी को परेशान करना। जीरोड इन ऑन मीन्स फिक्स्ड ऑल अटेंशन, यानी पूरा ध्यान देना।